नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश कोटी प्लेसिंग दिखारों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 21 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो और इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक लंबी रीडिंग होती है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए क्लैरिफाई करने के लिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो वर्गो राशि के लोग हैं, जो वर्ग यानी कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, लेकिन फिर भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। आप अंदर से हर्ट हैं, दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है आप अपने अंदर के डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको लगता है कि क्योंकि चाहे परेशानी उनकी वजह से हुई है या आपकी वजह से हुई है, तकलीफ दोनों को झेलनी पड़ी है, दोनों ही अंदर से हर्ट हैं, दुखी हैं, तो इसीलिए अभी भी लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए, तो इसीलिए आप इस सिचुएशन में बने हुए हैं। या फिर ऐसा जो है वर्गो आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है अपने पर्सन के लिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को। 9 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, वो अंदर से टूट चुके हैं। ऑप्शन होते हुए भी या तो देख नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इतने एंजाइटी स्ट्रेस में हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उनके साथ ऐसा क्यों किया है। तो इसीलिए उन्होंने जो है सिचुएशन में बने रहने के लिए अपने आप को एक ब्रेक दे रखा है। उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को ब्रेक देंगे और हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो है उनके अंदर का डर खत्म होगा और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और सिचुएशन में बने रहेंगे। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है ये रिश्ता, ये पार्टनरशिप, ये फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। या फिर उनकी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या परिवार, फैमिली का सपोर्ट या मदद लेना चाहते हैं, ताकि जो है पैसे, प्रॉपर्टी के साथ साथ जॉब, बिजनेस, करियर के साथ साथ ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप मजबूत हो जाए और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, तो इसीलिए वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना है चाहिए। चाहे किसी की वजह से भी परेशानियां हुई हैं, किसी की वजह से भी दिक्कतें आई हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जाए, ताकि समय आने पर रिश्ते को फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियमों के आ सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। चीज़ों के सही होने का आप वेट और इंतजार कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आपको
महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा हुआ है, तो आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो जो है आप बखूबी अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकेंगे कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत जल्दी ये अकेलापन, जो आप अकेलापन झेल रहे हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आपकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़े और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फ्रूटफुल और कामयाब हो। ये जो है आप जो है इस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप मन से चाहते हैं कि जो है ये जो आप इस रिश्ते को लेकर परेशान हैं, अकेले रह रहे हैं, अलग अलग हैं, तो ये अकेलापन ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बने। चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में आपकी दिली तमन्ना पूरी हो। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिले, गुड मैसेज मिले कि बहुत जल्दी ये धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है और जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कब ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप मजबूत होगा और चीज़ें सही होंगी। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी परेशानियां हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई एक तो बहुत ही जो है मन मुटाव की स्थिति में दिखाई दे रहा, बल्कि दोनों ही मन मुटाव में हैं, दोनों ही काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो वो चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अगर आप भले वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन आपस में बैठकर थोड़ी सी बातचीत करते हैं तो अभी भी कुछ हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मौका, एक चांस बनाया जा सकता है। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो जो आपके पर्सन हैं वर्गो, वो आपसे यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, तो अगर आपस में धीरे धीरे करके जो बातें हो नहीं पा रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे की तरफ, अगर वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो है धीरे और आपस में बैठकर भले ही एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो अभी भी रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। और वो चाहते हैं कि वो तर्क वितर्क ना करें, बहस ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो अटकी हुई विशेष हैं, लटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो इसको गिराया ना जा सके। इसको गिराया जा सकता है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो उनकी तरफ एक गुड मैसेज लेकर आएँ, एक संदेश लेकर आएँ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और इस मनमुटाव को, इस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर स्टक ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे। वो सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार ना करते रहें। उन्हें इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो भी करें उनके पार्टनर करें, लेकिन अगर वो इसी तरह ओवर थिंकिंग करते रहे तो चीज़ें स्टक की स्टक रह सकती हैं, यानी कि रिश्ता जहाँ था वहाँ रह सकता है। तो उन्हें इनसे आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा धीरे धीरे करके। अगर वो एक शुरुआत करते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं और इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलते हैं,
तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो ज़्यादा लालची ना बने, ज़्यादा स्वार्थी ना बने कि जो भी कुछ करें उनके पार्टनर करें। अगर दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो आप चाहते हैं वर्गो के जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो समय चला गया है, बीत गया है, वो तो लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, लेकिन उसके लिए जो है पहले खुद के अंदर एक गारंटी लाइए, अपने आप को डर से बाहर निकालिए। जब आपको लगे कि आप अंदर से स्टेबल हैं, आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो तभी धीरे धीरे करके नए सिरे से इसमें एक्शन लीजिएगा। क्योंकि अगर सिर्फ आप वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे, आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टक रह सकता है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलिए और चिंता से बाहर हो जाइए और नए सिरे से वक्त के साथ आगे बढ़िए। चक्राज इम्बैलेंस्ड होंगे, जो इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस होंगे, इन्हेंस होंगे, और चीज़ों को चाहे मुँहफट बनना पड़े, एक दूसरे को के अगेंस्ट जाना पड़े, अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, फेस टू फेस मिलिए, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सके, चाचा परखा जा सके, जांच पड़ताल की जा सके। क्योंकि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो रिश्ता अगर आगे बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा और आगे रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए जो है वर्गो, आप चाहते हैं कि वो अपने अंदर से जो भी डर है उसको बाहर निकालें, अपने अंदर खुद को एक गारंटी दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तभी वो इसमें एक्शन लें और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें, स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, और जो है दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तभी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर वो डरते रहे, घबराते रहे और आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें जहाँ की तहाँ रह सकती हैं, यानी कि रिश्ता ना तो ख़त्म किया जा सकता, ना तो आगे बढ़ाया जा सकता। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि या तो वर्गो आप या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, एक कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो आगे जाकर जो लव रिलेशन में हैं वो उनका ये शादी विवाह किया जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकती हैं ये चीज़ें। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम और खुशियाँ बढ़ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो काफ़ी इसका आउटकम बता रहा है कि कोई एक जना या दोनों ही रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 5 ऑफ कप्स। तो जिस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में, स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अगर किसी की नज़रें घुमाते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें हर हालत में रिश्ते में आगे बढ़ना है, उन्हें और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहना और स्टक एनर्जी में नहीं रहना। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो और एक दूसरे की तरफ गुड ऑफर लेकर जाते हैं, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, चाहे भले ही एक जस्ट छोटी सी बिगनिंग, शुरुआत क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मजबूत कोशिश करते हैं। तो जो है 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ दे सकती हैं और जो परेशानियाँ, जो ब्लॉकेजेस थे, उनका छटना हो सकता है और एक नई एनर्जी के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इसमें दिखाई दे रहा है आता हुआ। तो रिश्ता इसका आउटकम यही बता रहा है कि एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए और जो है अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको हर हालत में आगे बढ़ना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, तो 12 की 12 राशियाँ इसमें साथ दे सकती हैं और फिर से ये रिश्ता जो है
रियूनियन की कॉन्सलेशन हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं और काफ़ी लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होना या फिर एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा कर रखना। जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को वॉक अवे नहीं कर देते, लेट गो नहीं कर देते और एक दूसरे के प्रति जकड़न महसूस करते हैं, घिरा हुआ महसूस करते हैं, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, दोनों ही काफ़ी स्टक एनर्जी में है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि चाहकर भी स्वॉर्ड शुरू की दीवार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो खुद पहले जो है ध्यान में बैठिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियाँ समझिए, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे बढ़ने का एक मार्ग सोच सकें और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो पहले जो है आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले उन चीज़ों को वॉक अवे कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तभी जो है धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप रिश्ते में आगे बढ़ सकें। तो सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। तो धीरे धीरे करके जो है सोच विचार करके एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ों को, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और तभी जो है जकड़न से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।